हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस प्यारे छोटू चैनल केमिस्ट्री 99 में बेटा। तो आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम हमारा है रिडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है ना। और इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। तो चलो शुरू करते हैं बच्चा। तो हेडिंग लगाइएगा आप लोग चैप्टर का। और चैप्टर का नाम हमारा रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना बाबू। चैप्टर का नाम हमारा है रिडॉक्स रिएक्शन नाम है, ठीक है। इसे हिंदी में बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया बोला जाता है, ठीक है ना। इसे हिंदी में बोला जाता है रिडॉक्स अभिक्रिया बोला जाता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं यार। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे यार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यार, सबसे पहले पढ़ेंगे ऑक्सीकरण संख्या के बारे में। ऑक्सीकरण संख्या के बारे में, ठीक है ना। पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण संख्या के बारे में। तो पहले इसका जो किताबी भाषा लैंग्वेज होता है, डेफिनेशन होता है, उसको देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या लिखा होता है कि अपने हिसाब से लिखवा रहे हैं यार, ठीक है ना। सब पढ़ा सही सही पढ़ाएंगे, ठीक है। बस देखते रहो क्या पढ़ा जा रहा है कि अणु में उपस्थित, ध्यान देना, अणु में उपस्थित, अणु में उपस्थित तत्वों पर जितना प्लस माइनस होता है, जितना आवेश होता है, वह उसका ऑक्सीकरण संख्या होती है। वह क्या होती है? उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए? लेकिन जो आपका बॉन्ड होता है ना यार, बॉन्ड पूरी तरह टूटा होना चाहिए, ठीक है। बॉन्ड आपका पूरी तरह टूटा होना चाहिए। तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे यार? कि अणु में उपस्थित तत्वों पर जितना आवेश होता है यार, वह उसका ऑक्सीकरण संख्या होती है, लेकिन बॉन्ड पूरी तरह टूटा होना चाहिए, ठीक। तो अभी जस्ट एग्जांपल यार, इसको अरे जस्ट परिभाषा है यार। इसको पहले इसको अभी इस पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है ना। पहले इसको समझने के लिए, इस परिभाषा को समझने के लिए, इस परिभाषा को समझने के लिए क्या एक हमको शब्द समझना पड़ेगा। जो शब्द हमारा आता है विद्युत तत्व, सामने एक शब्द आता है विद्युत ऋणी तत्व, विद्युत ऋणी तत्व, एक शब्द हमारा आता है विद्युत ऋणी तत्व। तो इसमें हम कुछ शब्द लिखेंगे यार। आपके सामने दो तत्व होंगे जिसमें एक ज्यादा विद्युत ऋणी होगा, ठीक है ना। आपके सामने दो तत्व रहेंगे यार, इसमें क्या होगा? एक ज्यादा विद्युत ऋणी रहेगा। मान लेते हैं आपके सामने दो तत्व आ गया, ए और बी, ठीक। ध्यान देना, ए और बी। विद्युत ऋणी तत्व मतलब क्या होता है? आपके सामने दो तत्व आएंगे यार, उसमें क्या होगा? एक ज्यादा विद्युत ऋणी होगा। तो विद्युत ऋणी का मतलब क्या होता है समझते हैं यार उसको। अगर हम मानेंगे, अगर हम क्या कहेंगे कि जो आपका विद्युत ऋणी है, विद्युत ऋणी बी, जो विद्युत ऋणी बी का ज्यादा है ना। हम यहां पे बोल रहे हैं कि हमारा जो बी है ज्यादा विद्युत ऋणी है। तो इस शब्द का मतलब क्या है यार? इस शब्द का मतलब है ना कि ये वाला बॉन्ड जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड है यार, क्या करेगा
यह जो बी क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, और जो इलेक्ट्रॉन खींचता है, ध्यान देना, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा उस पर क्या आएगा, माइनस आएगा, और जिसका इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा उस पर प्लस आएगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है तो ए पे क्या आएगा, आपका प्लस आएगा। ठीक, अगर हम बोल दे रहे हैं कि आपके सामने मान लेते हैं, आपके सामने दो तत्व है यार, ए और बी, कुछ भी ले लो यार, ये दो आपके सामने दो लोग हैं, क्या होता है, हम बोल रहे हैं कि यह वाला ज्यादा विद्युत ऋणी है, तो यह क्या करेगा, इसका काम क्या बनेगा, इसका फर्ज क्या होता है, अगर विद्युत ऋणी का है तो इसका मतलब यह करना ही करना है, इसको क्या करेगा, यह बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, यह बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, और इस पर माइनस आएगा, और इस पर क्या आएगा, प्लस आएगा, बस याद रखना। ठीक, इस पर माइनस आएगा, इस पर क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर यह ज्यादा विद्युत ऋणी है, यह वाला बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, इस पर माइनस आएगा, इस पर क्या आएगा, प्लस आएगा। जैसे कि अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें, कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें, तो जो आपका ऑक्सीजन होता है वह ज्यादा विद्युत ऋणी होता है। अब इसी की सर अब क्वेश्चन आता नहीं कि कैसे सर पता करेंगे कि कौन ज्यादा विद्युत ऋणी है, कौन कम विद्युत ऋणी है। तो धीरे धीरे आपको पूरा समझ में आ जाएगा यार कि कौन ज्यादा विद्युत ऋणी है, कौन कम विद्युत ऋणी है। अगर जो आवर्त सारणी पढ़ा होगा उसको तो पता होगा कौन ज्यादा विद्युत कौन कम विद्युत ऋणी है, लेकिन जो नहीं पढ़ा यार उसको भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि कौन ज्यादा विद्युत ऋणी है, कौन कम विद्युत ऋणी। समय के साथ आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बस देखते रहो, जो जो बातें अगर बोलेंगे, अगर इस चैप्टर में बोलेंगे कि बेटा यह वाला ज्यादा विद्युत ऋणी है, तो आपका फर्ज बनता है यार उसको आप याद रखो। अभी के लिए बस याद रखो यार, जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा आपको खुद ही पता पहचानने आ जाएगा कौन ज्यादा विद्युत ऋणी है, कौन कम। ठीक है, बस अभी के लिए यार जो जो बातें बता रहे बस वह बातें आप लोग बस ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहां पर एक बातें बताया जा रहा है, ध्यान देना, यहां पर एक बात बताया जा रहा है कि जो आपका ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन जो होता है ज्यादा विद्युत ऋणी होता है, किससे, कार्बन से। जो आपका ऑक्सीजन होता है ज्यादा विद्युत ऋणी होता है, कार्बन से होता है। तो अगर यह ज्यादा विद्युत ऋणी है, यह ज्यादा विद्युत ऋणी है, तो क्या करेगा, यह ज्यादा विद्युत ऋणी है तो क्या करेगा, यह बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, इस पर माइनस आएगा, इस पर क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक, क्या याद रखना आप लोग, ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणी होता है। अगर जिसको पता है बधाई हो भैया, आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब जिसको नहीं पता है बस अब के लिए बस इतना याद रखो, ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणी होता है कार्बन से। ठीक है, अभी आगे बात करेंगे यार, ठीक है। तो इतना नोट डाउन करो यार, और जब भी लेक्चर देखा करो यार, पेन प्लस पेपर साथ में लेकर बैठा करो यार, रफ कॉपी साथ में लेकर बैठा करो, और साथ साथ में नोट बनाया करो, ठीक है ना यार। तो लेक्चर देखने से काम नहीं होगा, तो इसको बस नोट डाउन करो, कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, बस इतना ये चैप्टर में याद रखना कि अगर हम बताएंगे या कि यह ज्यादा विद्युत ऋणी है तो आपका फर्ज बनना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि यह ज्यादा विद्युत ऋणी है। अब उसमें सवाल कोई नहीं करना यार, कि जैसे से आप केमिस्ट्री पढ़ते जाओगे आगे, हम पढ़ाते जाएंगे, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा विद्युत ऋणी है, कौन कम विद्युत ऋणी है। बस इतना बात आपको याद रखना यार, बस पहले आप इतना बातें ध्यान रखिएगा। अब काम की बात आते हैं, काम की बात क्या था, बस आपको ये वाला ध्यान रखना है, ये हमारा एक्चुअल में याद क्या रखना है, इसमें आपको इसमें याद रखना है यार कि जो ज्यादा विद्युत ऋणी होता है वो बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, उस पर माइनस आएगा, जिसका खींचेगा उस पर क्या आएगा, प्लस आएगा। बस इतना याद रखना आपको, ठीक। तो कुछ एग्जांपल करेंगे तो समझ में आ जाएगा, इसको नोट डाउन कर लो यार, इसके बाद बता रहे हैं आगे, एग्जांपल बता रहे हैं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो साथ साथ में नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है ना यार। तो चलो एग्जाम्पल करते हैं, कुछ आगे देखते हैं। चलो ठीक है, मिटा रहे। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है CH4 का, ठीक है ना बेटा, आपके सामने एग्जाम्पल आ रहा है CH4 का, और इसमें आपको बताना है कि ऑक्सीकरण संख्या बताना, मतलब हाइड्रोजन के भी ऑक्सीकरण संख्या बताना है और कार्बन का भी क्या बताना है, ऑक्सीकरण संख्या। तो क्या करो यार,
देखो क्या कर रहे हैं हम अभी के लिए, बस ध्यान दो यार, बस वो परिभाषा समझा रहे हैं, परिभाषा का मतलब क्या होता है। देखो परिभाषा का मतलब क्या होता है यार, कि CH4 दिया है ना, क्या करो CH4 की पहले संरचना बना लो यार, मेरे हिसाब से आप ऐसे बनाते होंगे, H H H H। और आपको यह बात याद रखना है, जो आपका कार्बन होता है, कार्बन होता है हाइड्रोजन से ज्यादा विद्युत ऋणी होता है। जो आपका कार्बन होता है हाइड्रोजन से ज्यादा विद्युत, आपको पता होगा। अच्छा बताओ। ठीक, कार्बन आपका हाइड्रोजन से ज्यादा विद्युत ऋणी होता है। ठीक है, ध्यान देना यार, कार्बन आपका हाइड्रोजन से ज्यादा विद्युत ऋणी होता है। देखो जब कार्बन हाइड्रोजन से ज्यादा विद्युत ऋणी है तो क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, और इस पर माइनस आएगा, इस पर क्या आएगा, प्लस आएगा। यहां पर भी बॉन्ड टूटेगा, यहां पर माइनस आएगा, यहां पर क्या आएगा, प्लस आएगा। ये वाला भी बॉन्ड टूटेगा, यहां पर माइनस आएगा, यहां पर क्या आएगा, प्लस आएगा। अब ये वाला भी बॉन्ड टूटेगा, यहां पर माइनस आएगा, यहां पर क्या आएगा, आपका प्लस आएगा। इसे देखो यार, इसको साफ लिख दे रहे हैं। ठीक है, साफ लिख दे रहे हैं यार इसको, कि जब यह वाला बॉन्ड टूटेगा, ध्यान देना, जब यह वाला बॉन्ड टूटेगा, देखो जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इस पर प्लस आएगा, इस पर माइनस आएगा। फिर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इस पर माइनस आएगा, इस पर क्या आएगा, प्लस आएगा। ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इस पर माइनस आएगा, इस पर क्या आएगा, प्लस आएगा। अब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इस पर माइनस आएगा, इस पर क्या आएगा, प्लस आएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कार्बन का, ध्यान दो, आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कार्बन का, कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या बताइए। ठीक है, कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या बताइए। तो देखो परिभाषा क्या कहता है, परिभाषा के साथ बोलेंगे हम। ये हमारा टोटल, क्या ध्यान देना, ये हमारा क्या है, टोटल अणु है। ठीक है ना, ये हमारा टोटल क्या है, ये हमारा टोटल क्या है, हमारा अणु में उपस्थित, ध्यान देना परिभाषा क्या बोल रहा था, अणु में उपस्थित तत्वों पर, ये वाला तत्व है, ये भी तत्व है, ये भी तत्व है, ये भी तत्व है, ये भी तत्व। अणु में उपस्थित तत्वों पर जितना प्लस होता है या जितना माइनस होता है, अर्थात आवेश, हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। लेकिन लास्ट में लिखवाया गया था बॉन्ड आपका पूरी तरह टूटा होना चाहिए। अगर हम कार्बन की बात करें, देखो प्लस माइनस से बढ़ गया था, तो कार्बन तो पूरी तरह अलग हो गया था, क्योंकि सबके साथ बॉन्ड तोड़ लिया। जब कार्बन पूरी तरह अलग हो गया, मतलब कि इसका पूरा बॉन्ड टूट गया। जब इसका पूरा बॉन्ड टूट गया है, तो इस पर जितना आवेश होता है वो हमारा क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या होती है। अच्छा बताओ, अब इस पर आवेश कितना है, -1 -1 -1 -1, मेरे हिसाब से -4, यानी कि कार्बन पर कितना आवेश है, -4। तो कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, -4। अगर हम इस हाइड्रोजन की बात करें, एक दे रहे हैं इसको, इसको 2 दे रहे हैं, इसको 3 दे रहे हैं, इसको 4 दे रहे हैं। आपसे पूछा जरा बताओ हाइड्रोजन पर कितना ऑक्सीकरण संख्या, तो तत्वों पर जितना आवेश होता है वो हमारा क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या होती है। लेकिन बॉन्ड पूरी तरह टूटा होना चाहिए। ये तो देखो पूरी तरह टूट गया ना, ये तो पूरा अलग हो गया, अकेला हो गया। तो इस पर कितना आवेश है, +1। अगर +1 है, इसका मतलब हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगी, +1। इस हाइड्रोजन का भी ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगी, +1। इसका भी कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और इसका भी कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। आई होप यार धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे एग्जाम्पल देखेंगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है ना यार। चलो इसको मिटाते हैं, फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इससे अगला एग्जाम्पल है CO2 का।
इससे अगला एग्जाम्पल है CO2 का। अगर आप CO2 को बनाओगे यार तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ पहले, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये हमारे क्या होता है CO2 का स्ट्रक्चर होता है। और चलो अब देखते हैं ऑक्सीजन की संख्या निकालते हैं। कार्बन का पहले निकालेंगे, इसके बाद ऑक्सीजन का निकालेंगे। पहले कार्बन का निकाल लेते हैं। और याद रखना, आपको अभी बताए थे ना कि ऑक्सीजन आपका ज्यादा विद्युतीय होता है। यहाँ पे देखो भी लिखा है ऑक्सीजन ज्यादा विद्युतीय होता है, तो बॉन्ड को तो खींचेगा भैया अपनी तरफ, तो अपनी तरफ बॉन्ड को खींचेगा, इसका मतलब उस पर माइनस होगा, और जिसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा उस पर क्या होगा, आपका प्लस होगा। ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा और अपनी तरफ खींचेगा। अच्छा बताओ, ये वाला जब बॉन्ड तोड़ा एक माइनस आया, जब दूसरा तोड़ा -2 आया, अरे -1, एक ऑक्सीजन करेगा ना, एक बॉन्ड तोड़ेगा -1, फिर एक बॉन्ड तोड़ेगा -1 आएगा। अच्छा बताओ, अगर इस पर माइनस आ रहा है, इस पर तो +1 आएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कहता है, इस पर क्या आएगा, +1 आएगा। अब ये वाला ऑक्सीजन भी मौजूद है, तो ये वाला भी बॉन्ड तोड़ेगा, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इस पर -1 आएगा, इस पर +1 आएगा, इस पर -1 आएगा, इस पर क्या आएगा, +1 आएगा। अगर हम कार्बन का, हम अब से ऑक्सीकरण संख्या को ध्यान देना, अब से हम ऑक्सीकरण संख्या को ON से दिखाएंगे। ऑक्सीकरण संख्या को, ऑक्सीकरण संख्या को ON से दिखाएंगे। ON मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या की हिंदी क्या, अंग्रेजी क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है, उसे हम किसे दिखाएंगे, ON दिखाएंगे। तो हम लिखेंगे ON ऑफ कार्बन, कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या। तो बताओ कार्बन पे टोटल कितना आवेश है यार, क्योंकि तत्वों पर उपस्थित कुल आवेश उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो कार्बन पर लेकिन पूरा बॉन्ड टूटा होना चाहिए। देखो ये 2 बॉन्ड था वो भी टूट गया है, ये वाला 2 बॉन्ड था वो भी टूट गया। अब बताओ कार्बन पर टोटल कितना आवेश है, +1 +1 +1 +1, अरे +4 है ना यार, तो कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, +4। अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन पे देखो, पहले हम ऑक्सीजन 1 की बात करेंगे, ऑक्सीजन 2 की बात करेंगे। ऑक्सीजन 1 की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन 1 पर कितना आवेश है, -1 -1 -2। अगर हम ऑक्सीजन 2 की बात करें, इसमें भी -2, अर्थात इसका भी ऑक्सीकरण संख्या -2 +4। अब सवाल आता है कि सर हम हमेशा ऐसा संरचना बनाएंगे और सबका इसी तरह ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, तो यार कब तक संरचना बनाओगे ना, तो इसे तो बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, फिर संरचना बनाने पड़ेगा, तुमको फिर सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए भैया भी आगे भी कुछ है, तो बता रहे हैं, पहले इसको इतना समझ में आना चाहिए। परिभाषा बस समझा रहे थे यहाँ पर यार, परिभाषा क्या था हमारा कि अणु में उपस्थित, ये वाला टोटल हमारा क्या है, अणु है यार, अणु में उपस्थित तत्वों पर कुल आवेश, इस पर कुल आवेश, इस पर कुल आवेश, उस पर कुल आवेश, उसकी क्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या होती है। अणु में उपस्थित तत्वों पर कुल आवेश, उसकी क्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या होती है। लेकिन तत्वों का बॉन्ड पूरी तरह टूटा होना चाहिए, मतलब कि तत्व आपका अकेला होना चाहिए। अगर कार्बन की बात करेंगे, कार्बन आपका टूटकर बॉन्ड एकदम अकेला होना चाहिए। ऑक्सीजन भी जितना बॉन्ड की तरह जुड़ा था वो टूट जाना चाहिए और अकेला होना चाहिए, और टूटने के बाद जितना उस पर आवेश आएगा वो हमारे क्या हो जाएगा, उसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। देखो ये वाला बॉन्ड टूटा था ना, जब दोनों बॉन्ड टूटा था, इस पर -1 -2 आ गया था, मतलब कुल आवेश कितना था, -2। इसका मतलब इस पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी थी, -2। इस पर भी -2, इस पर कितना गया था, +4। ठीक, चलो आई होप समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं कि अब तो आप कुछ बातें आगे देखो कब तक संरचना बनाओगे यार, तो इसलिए सिंपल से हम बता रहे हैं, आप लोग याद रखना, ठीक है ना। चलो बता रहे हैं, चलो ठीक बिठा रहे हैं, नोट डाउन कर लेना यार, ठीक है ना, लापरवाही मत करना। उससे पहले कब आपको कितना पर कितना प्लस होता है, किस पर कितना माइनस होता है, आपको याद होना चाहिए, बस इतना याद रखना यार। ऑक्सीजन पे -2 होता है आवेश, हाइड्रोजन पे, ऑक्सीजन पे, बस इतना याद रखना, आवेश।
ऐसे याद रखना यार, ऐसे याद रखना। ऑक्सीजन पे -2 आवेश होता है, हाइड्रोजन पे +1 होता है, और और किसकी बात करें, ऑक्सीजन हो गया, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, -1 -1 -1 -1 होता है। ठीक है, और इसी तरह कुछ आते रहेंगे यार, हम साथ में बताते जाएंगे किस पर कितना प्लस है, किस पर कितना माइनस है। बस अभी के लिए बस इतने बातें आप लोग याद रखना। ऑक्सीजन पे -2 होता है, 2 माइनस होता है, हाइड्रोजन पे +1 होता है, फ्लोरीन पे -1 होता है, क्लोरीन पे -1 होता है, ब्रोमीन पे -1 होता है, और इस पर हमारा क्या होता है, -1 होता है। बस अभी के लिए इतना याद रखो यार, फिर आगे बता देंगे। ठीक है ना, आगे हम बता देंगे। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो, फिर एग्जाम्पल दे रहे हैं यार। चलो एग्जाम्पल दिया जा रहा है आपको, ठीक है ना। जैसे कि हम पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं CH4 का। सोचना नहीं बनाना, बस अब बताना। इसमें पूछा है कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या बताइए। ठीक है ना, तो क्या करना, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या पूछा है ना, उसको आप x मान लो, आप इसको x मान लो, प्लस कर दो। अब यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 4 कर दो। बताओ हाइड्रोजन पे कितना आवेश होता है, +1 होता है ना। आप क्या कर दो, +1 कर दो, बस बराबर क्या कर दो, 0 कर दो। बस इसको हल कर दो यार, x +4 बराबर 0, क्योंकि गुणा करोगे प्लस ही 4 आएगा यार। x बराबर -4, -4 आया था ना यार, ऐसे में हमारा क्या आ गया, -4 आ गया। ठीक, और एग्जाम्पल देखेंगे, टेंशन ना लो। ठीक है ना, आगे देखो, आगे देखो। जैसे कि अगला एग्जाम्पल है आपका NH3 का। इसे इसका निकालना है हमको, नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। तो क्या करना, नाइट्रोजन को आप x मान लो, प्लस 3 हाइड्रोजन, 3 गुणे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन कितना प्लस होता है, 1 +1 बराबर 0। x प्लस 3 गुणे 1 3 होता है ना, बराबर 0, x बराबर -3, -3। ठीक है, तो आगे देखते हैं यार। ठीक है, मिटा रहे हैं, और एग्जाम्पल देखते हैं। KMnO4 का ऑक्सीकरण संख्या बताइए। ठीक है ना, 4 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या बताना, आपको Mn को बताना। ठीक है ना, तो याद रखना, आपको पता है यार, 9th क्लास में पढ़ा होगा ना, पोटेशियम में कितना प्लस होता है, +1 होता है। ठीक है, पोटेशियम में कितना प्लस होता है, +1 होता है। बस शुरू कर देते हैं यार। चलो, हमको क्या निकालना है, KMnO4 का निकालना ऑक्सीकरण संख्या, इसमें क्या आपको Mn का निकालना है। अब क्या करो, K पे कितना प्लस होता है, +1 होता है, +1 प्लस। ठीक है ना, नहीं तो सबसे पहले क्या किया करो यार। ठीक है, देखो K पे कितना प्लस होता है, +1 होता है। अब K, ये तो एक काम करो यार, कि सबसे सिंपल, जब एक से जब बहुत सारा तत्व आने लगे ना, क्या करो, जितने भी तत्व है सबके बीच में पहले क्या कर दो, प्लस लगा दो। K प्लस Mn प्लस O4, बताओ इतना कर लोगे ना। जितने भी तत्व हैं सबके बीच में क्या कर दो, प्लस लगा दो। इसके बाद पोटेशियम पे कितना प्लस होता है, +1 होता है, प्लस। अब Mn को हमको निकालना है, Mn को x मान लो, प्लस। अब बताओ 4 ऑक्सीजन है यार, 4 गुणे एक का ऑक्सीजन पे -2 होता है ना यार, -2 बराबर 0। अब देखो ध्यान से, +1 प्लस x, 4 दूनी 8 -8 बराबर 0, x बराबर, और जब इसको हल करोगे तो 7 आएगा, अर्थात Mn का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, 7। ठीक है ना भैया, ये आपका हो गया। तो आगे बढ़े। ठीक है,
और देखते हैं यार, और देखते हैं, जैसे कि CO3 2 का, इसका देखते हैं, ठीक है ना। हर टाइप का सवाल बता दे रहे हैं, ठीक है ना। हमको बताना है कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या। देखो, तो किसका निकालना है, कार्बन का निकालना है। कार्बन को x मान लो। पहले सबसे पहले क्या करो, वही रूल अप्लाई करो यार, कि जितना भी तत्व दिख रहे हैं सबके बीच में प्लस लगा दो। कार्बन प्लस O3 2 ठीक। चलो अब देखो क्या क्या करना है हमको यार, क्या क्या करना है। हमको कार्बन का निकालना है, तो कार्बन क्या करो, x मान लो, प्लस 3 ऑक्सीजन ना, 3 गुणे 1 ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर एक ट्विस्ट है यार। अगर कहीं पूरे पर आवेश आ जाता है ना, जैसे कि अगर मान लेते हैं हम, इस पर -2 आ गया, इस पर से आया गया -2 आ गया, अगर पूरे पे आवेश -2 आ जाता है ना यार, ऊपर अगर आवेश आ जाता है, अगर दिखाई देता है तुमको माइनस आवेश ऊपर, उसको क्या करना है, इक्वल के उधर भेज देना। -2 है ना, -2 इधर कर दो। अगर पूरे के ऊपर दिखाई दे रहा है यार ऐसा कुछ, अगर ऊपर माइनस दिखाई दे रहा है, क्या करना, उसको इक्वल के उधर भेज देना, बस यही करना आपको। बस इसको हल कर लो। x प्लस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 माइनस हो जाएगा, -6 बराबर -2, x बराबर -2 प्लस 6, x बराबर 4। यही करना, याद रखना इस बात को। अगर माइनस पहले से दे दिया है ऊपर आपको, मतलब सर पे उसके माइनस दे दिया, या ऊपर आपको माइनस पावर दे दिया माइनस यार, उसको क्या करना, इक्वल को उधर लेके चले जाना बस, ठीक है। चाहे तो प्लस हो सकता है, चाहे माइनस होता है, कुछ भी हो सकता है। क्या करना, बस इक्वल के इस वाले जो पावर को क्या करना है, इक्वल को उधर लिखना, बस साइन के साथ लिखना। और एग्जाम्पल देंगे समझ आ जाएगा, ठीक है ना। इसको लिख लो भैया, ठीक है, मिटा दें, ओके। जैसे कि SO4 2 यार, जैसे कि माइनस दे दिया ना, जैसे कि NO3 हो गया, और जैसे कि आपका हो गया NO2 हो गया। अब ऐसा आ गया, देखो पहले से माइनस दे दिया, माइनस 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 दे दिया, हो सकता है ऊपर प्लस भी दे दे आपको, जैसे कि आपको दे दे, जैसे कि आपको दे दे NH4+, कुछ भी दे सकता है यार। तो इस जो प्लस माइनस है ना, उसको क्या करना, इक्वल को उधर लिखना आपका काम है। वो नियम होता है, प्लस को उधर लिखना है, इक्वल को उधर लिखना है, ठीक है ना। जैसे इसको लिखोगे, हम मान लेते इसमें आपको किसका निकालना है, नाइट्रोजन का निकालना है, इसमें आपको सल्फर का निकालना है, इसमें आपको नाइट्रोजन का निकालना है, इसमें भी आपको नाइट्रोजन का निकालना है। अब क्या करोगे, नाइट्रोजन निकालो, सबके पीछे पहले प्लस लगा दो यार। नाइट्रोजन प्लस O2 बराबर अगर माइनस लिखा है, इसका मतलब -1 लिखा है, -1 कर दो। सल्फर प्लस O4 बराबर -2, देखो -2 कर दिया, इसको इक्वल को उधर भेज दो। नाइट्रोजन प्लस O3, इसको माइनस को उधर भेज दो। ये वाला क्या है हमारा, नाइट्रोजन है प्लस H4 है, और प्लस टोटल प्लस कितना है, 1 है ना, आप +1 इधर कर दो। किसका निकल, नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का x मान लो, 2 गुणे ऑक्सीजन पे -2 होता है, -2 बराबर -1, 4 करोगे, x -4 बराबर -1, x बराबर -1 प्लस 4, x बराबर 3, यही आएगा। इसका कर लेते हैं, इसको हम सल्फर में निकाला, सल्फर x मान लो, 4 गुणे -2 बराबर -2, देखो अरे ऑक्सीजन पे -2 होता है ना, बस वही कर देना। 8 -8 बराबर -2, x बराबर हल करो कितना हो जाएगा, ये जब उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब 6। ये कितना हो जाएगा, x प्लस 3 गुणे ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2 ना, 3 गुणे -2 बराबर -1, x बराबर 3 दूनी 6, -6 बराबर -1, x बराबर -1 प्लस 6, x बराबर 5। इसको कर लो यार, इसके बराबर +1 है ना, x कर लो, x प्लस 4 गुणे हाइड्रोजन पे कितना होता है, 1 प्लस ना, +1 बराबर, अरे +1 है ना यार, x प्लस 4, देखो 4 1 कम 4 होता है, 4 1 कम 4 होता है, +1, x बराबर -3। यही आपका, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा यार। देखो नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो पावर होता है, जो पावर पे माइनस चला गया, उसको इक्वल को उधर भेज दो। देखो पावर पे माइनस, इक्वल को उधर लिख दिए। अगर पावर पे माइनस मतलब इक्वल को उधर लिख देना।
देखो पावर पे प्लस था, इक्वल को दे, इसमें हमको सल्फर का नाइट्रोजन ही निकालना था, नाइट्रोजन को एक्स मान लिया। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन था तो 2 गुणे ऑक्सीजन होता है, और 1 ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो 2 गुणे -2। अब इसको हल करना मैथ आता है यार। इसको एक्स से निकालना था, फिर 4 ऑक्सीजन देने, 4 गुणे ऑक्सीजन लिखोगे, फिर 1 ऑक्सीजन पे -2 होता है यार, तो 4 गुणे -2। अब इसको हल कर लेना यार, ये बोला। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, तो आगे हम कंटिन्यू लेक्चर करते रहेंगे। थैंक यू।